जुलूस, कैसी मजलिस, कैसी अज़ादारी करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है, चेहरों तो बहुत दूर है, सिर्फ दुआ करो, मेरा ईमान है, पूरे ईमान के साथ कह रहा हूँ, ये मेरा ईमान है, मेरा और मुसलमान काराना अगर मैं मौलाना को ये पब्लिसिटी नहीं करता, ये सिर्फ मेरा ईमान है और उनका ईमान है, क्योंकि हमने इरादा किया था 5 साल पहले उस समय मुझसे कहा करबला जाना है और ऐसे जाना है कि कई दिन वहां रहना है और ऐसे ऐसे लोगों को लेकर जाना है जो पहले कभी नहीं गए हैं। बताने का मकसद ये है कि हमारे साथ वो मुमिनीन ऐसे ऐसे मुमिनीन गए हैं कि जिनके पासपोर्ट खो गए थे, काफिला चला गया और वो जहाज दोबारा लौट कर आया, मौला हुसैन ने जमीन पर लैंड करने ही नहीं दिया, वो चल जाए। हर बार कोई ना कोई मौका होता है, खुदा आपको मेरे साथ के साथ लेकर जाए। ये बैनर लगे, ये सिर्फ इसलिए लगाए गए, ना मुझे किसी पब्लिसिटी की जरूरत है, ना कहा बैनर सिर्फ इसलिए यहाँ पर सिर्फ इसलिए से लगाया गया कि वो मुमिनीन जो कभी नहीं गए हैं, जो कभी नहीं गए, जिनकी सोच में नहीं था करबला जाना, वो इंशाअल्लाह हमारे साथ फरवरी में करबला जरूर जाएंगे और वो बिल्कुल 50% के डिस्काउंट पर होता है, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस, सिर्फ नियत है। अब सवाल ये पैदा होता है वो मुमिनीन जिनके पास पैसे है ही नहीं, तो उनके लिए मैं ये बात कहता हूँ, इसी फर्शदा पर दुआ करो। मैंने खुदा की कसम, मिंबर हुसैन की कसम खाकर कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग करबला गए जिन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया, फिर मौला ने कहीं ना कहीं से इंतजाम कराया, तो साबित ये हुआ न कोई पैसे से न सिफारिश से करबला जाता है, जिसके दिल की जितनी लगन होती है वो करबला जाता है। मैं किसी का नाम नॉमिनेट नहीं करना चाहता, लेकिन इस वक्त मजलिस में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको खाली सकन मौला ने करबला बुलाया है। कुछ लोग ऐसे थे कि जो बिल्कुल पैसे नहीं दे सकते थे, वो उनको भी मौला ने किसी न किसी तरीके से बुलाया, और कुछ लोग वो भी थे कि जिनके पास इस्तेदाद थी लेकिन उनकी जिद थी कि मैं अपने पैसे से नहीं जाऊंगा, मौला तू बुलाएगा तो जाऊंगा, मौला ने उसको भी करबला बुलाया है। तो मेरी सिर्फ और सिर्फ खुदा की कसम में नियत है कि जो इतना बड़ा मजमा इज्तिमा हजारों का तादाद लोगों का जिनकी तादाद गिनी नहीं जा सकती, ऐसे ही लाखों मजमा मेरे साथ बस करबला में मौजूद हो, ना उनके पास पैसे हो, ना उनके पास सिफारिश हो, ना उनके पास कोई मसाइल हो तो सिर्फ मौला हुसैन, मसाइल हो तो सिर्फ फर्शदा के, तो गाजी अब्बास के अलम पर दुआ करें। गाजी अब्बास का अलम जिसके हाथ में भी है, अपने हाथों को बुलंद कर ले गाजी अब्बास के अलम को, और मेरे साथ में दुआ करना, इसलिए कि हुसैन तक जाने के लिए अब्बास से गुजरना पड़ता है। जब अब्बास से इजाजत लोगे तो हुसैन के दरवाजे पर जाओगे। जिनके हाथ सलामत है गाजी अब्बास के कटे हुए बाजुओं का सदका, वो मेरे साथ इंशाअल्लाह आशिक हुसैन में काशिफ हुसैन लेकर जाएंगे। हाथ हवा में बुलंद करना, जो करबला जाना चाहते हो, जो हो कर आ गए हो, जो दोबारा जाना चाहते हो, गाजी अब्बास के हुजूर इस्तिगासा पेश करो सारे मिलकर, चुप कोई नहीं रहेगा, हाथ सबके सर से भी बुलंद होंगे, लबों से आवाज सबकी इतनी निकलेगी जितनी मौला ने ताकत अता की है। तू शेर जरी है, सखियों का सखी है, तू शेर जरी है, सखियों का सखी है, सखियों का सखी है। शाबाब हवाइज मेरी फरियाद को सुन ले, तू शेर जरी है, सखियों का सखी है, शाबाब हवाइज मेरी फरियाद को सुन ले, तू शेर जरी है, सखियों का सखी है, शाबाब हवाइज पानी सकीना की कसम है, अब्बास तुम्हें पानी सकीना की कसम है, अब्बास तुम्हें पानी सकीना की कसम है। आया हूँ तेरे दर पे बड़ी आस मौला, हर टूटे हुए माशाअल्लाह, जिसको याद है मेरे साथ मिलकर पढ़ो। आया हूँ तेरे दर पे एहसास मौला, तू एक समंदर है मुझे प्यास मौला, जख्मों की दवा सिर्फ तेरे पास है मौला।
मौला, इमदाद करो मेरी, इमदाद करो मेरी, अब वक्त करम है। अब्बास तुम्हें वाली सकीना की कसम है, अब्बास तुम्हें वाली सकीना की कसम है, अब्बास तुम्हें वाली सकीना की कसम है। दस्त सखी अपनी सखावत तो दिखा दे, मरते हुए लोगों की हयात और बढ़ा दे। तू चाहे तो मट्टी को भी अक्सीर बना दे, बीमार को अब्बा से अलमदार शिफा दे। इमदाद करो मेरी, इमदाद करो मेरी, अब वक्त करम है। अब्बास तुम्हें वाली सकीना की कसम है, अब्बास तुम्हें वाली सकीना की कसम है, अब्बास तुम्हें वाली सकीना की कसम है। मिलती है तेरे दर से गुनहगार को इज़्ज़त, बटती है ज़माने में तेरे हाथ से दौलत। औलाद शिफा रिज़्क़ हुनर मर्द समात, ईसार वफा इश्क़ खुदा फिर अता। इमदाद करो मेरी, इमदाद करो मेरी, अब वक्त करम है। अब्बास तुम्हें वाली सकीना की कसम है, अब्बास तुम्हें वाली सकीना की कसम है। मैंने करबला की सरजमीन पर जब जब गया हूँ, मैंने खास तौर से ईरानी और इराकियों को मौला से बड़ा बेतकल्लुफ़ पाया है। वो ऐसे बात करते हैं जैसे कोई बच्चा अपने बाप से जिद करता है। खुदा की कसम उनकी मुरादें ऐसी पूरी होती देखी, क्योंकि मौला कहते हैं मांगने वाला होना चाहिए। खुदा ने मजलूम करबला की सरजमीन पर एक औरत अपने बच्चे से बिछड़ गई थी और मौला हुसैन के रोजे पर खड़ी हो रही थी और कह रही थी, मौला तेरे सहारे पर आई थी करबला में, मेरा बच्चा बिछड़ गया, मौला तुझसे मैं अपना बच्चा लेकर जाऊंगी। खुदा ने मजलूम करबला, ये जिंदा मौजा है करबला का। उस औरत ने थोड़ी देर बाद जब इस्तिग़ासा की आवाज़ दी, इस्तिग़ासा पेश किया, तो थोड़ी देर बाद बच्चा दौड़ता हुआ माँ के दामन को पकड़ लिया। माँ ने और ज्यादा रोना शुरू कर दिया। अपनी जबान में मौला हुसैन से पता नहीं क्या क्या कह रही थी। जब किसी ज़ाहिर ने आके पूछा है, बीबी जब तुझे तेरा बच्चा मिल गया है तो अब तू क्यों रो रही है? कहती हुसैन की करीबी पर कुर्बान हूँ, हुसैन की सखावत पर कुर्बान हूँ। मेरा बच्चा जब खोया था तो गूंगा था, बोलता नहीं था। अब मौला हुसैन ने जब मिलाया है तो इन्हीं आंसुओं में दुआ करो। जो हुसैन के रोजे पर इस्तिग़ासा करता है, गाज़ी अब्बास से गवारा नहीं होता, गाज़ी अब्बास से बर्दाश्त नहीं होता। वो कहता है मेरे आका के रोजे पर चीख कर रोया मत करो, मुझे गवारा नहीं, मेरे आका से कोई ऊंची आवाज में बात करे। गाज़ी अब्बास बच्चे अता कर देते, खोए हुए बच्चे करबला में गाज़ी अब्बास गिरा देते हैं। तो आज उनकी माँ जो माँ औलाद के लिए तरस रही है, मौला उनका औलाद मेरी अता फरमाए। मेरे भाई वसीम हुसैन नवाज को, मूसा भाई को, जितने लोग औलाद के लिए ख्वाहिश में जमाना सब औलाद मेरी अता फरमाए। हाथ को फजा में बुलंद करो मेरे मोमिनीन, जिनकी को मौला ने औलाद अता कर दी है, तो कम से कम दूसरों के लिए दुआ जरूर करना। खुदा तुम्हारी औलाद को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, नसीब अच्छे करे। हाँ तू बाबे हवाइज है, सखी बिन सखी है, तू बाबे हवाइज है, सखी बिन सखी है। अल्लाह के नजदीक तेरी बात बड़ी है, अल्लाह के नजदीक तेरी बात बड़ी है। जिन माँ की गोदी अभी वीरान पड़ी है, औलाद उन्हें दे दे दुआ उनकी यही है। इमदाद करो मेरी, इमदाद करो मेरी, अब वक्त करम है। अब्बास तुम्हें वाली सकीना की कसम है, अब्बास तुम्हें वाली सकीना की कसम है, अब्बास तुम्हें वाली सकीना की कसम है। जो खुदा मोमिन होता है दुनिया में किसी से अपना हाल नहीं बयान करता, लेकिन क्या करें जब मौला का आलम सामने आ जाता है तो मोमिन का दिल फट जाता है। अपने अपने तौर पे मौला से दुआ करो, हाथ बुलंद करो, जो परेशान हाल हो मौला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। ये मेरे
से मुझे जोड़ दिया है, तूफान का रुख मेरी तरफ मोड़ दिया है, अपनों ने भी अब साथ मेरा छोड़ दिया है। इमदाद करो मेरी, इमदाद करो मेरी, अब वक्त करम है, अब्बास तुम्हें वाली सकीना की कसम है। अफसोस बढ़ जाएगा, अफसोस बढ़ जाएगा। हर मोमिन के दिल की दुआ है, हर माँ बाप के दिल की दुआ है। ये खास तौर पेश कर रहा हूँ अपनी बहनों के नसीब के लिए कि खुदा सबके नसीब अच्छे करे, मौला की खुशी के सदके इनके घरों में खुशियाँ नसीब हो। अज़ादारों मिलकर हाथ बुलंद करो सारे। मौला हर एक से ये बात तो करता नहीं कोई, हर एक से ये बात तो करता नहीं कोई, जुज़ तेरे कहाँ जाके वो फैलाएंगे झोली। माँ बाप किसी गाँव पे यही बोझ है भारी, बेटी के नसीबों को जगा दो मेरे गाजी। इमदाद करो मेरी, इमदाद करो मेरी, अब वक्त करम है, अब्बास तुम्हें वाली सकीना की कसम है, अब्बास तुम्हें वाली सकीना की कसम है। मौला बेजुर्म आज़ादा जो है कैद में मौला, जिंदा में बिछाते हैं मगर फर्श रज़ा का, मिल जाए उन्हें सैयद सज्जाद का सदका, वे उनको रिहाई की खबर वारिस ज़हरा। इमदाद करो मेरी, इमदाद करो मेरी, अब वक्त करम है, अब्बास तुम्हें वाली सकीना की कसम है। एक इतनी बुलंद आवाज से पढ़ो कि तुम्हारी आवाज करबला तक चली जाए। मैं माइक पर नहीं पढ़ूंगा, मैंने माइक इस्तेमाल नहीं करना है। जुमला आपने बगैर माइक के इस हवा पर तो हवा पर परवाज करके करबला पहुंचाना है। खुदा तुम्हारी आवाज को हवा के दोष पर परवाज करा के करबला ले जाए, और इसी हवा पर एक दिन परवाज करके हम सब करबला जाकर ये दुआ पढ़े। हाथ अपने सर से भी बुलंद करना, जितनी ताकत मौला ने अता की है उससे भी ज्यादा ताकत से पढ़ने की कोशिश करना। इमदाद करो मेरी, इमदाद करो मेरी, अब वक्त करम है, अब्बास तुम्हें वाली सकीना की कसम है, अब्बास तुम्हें वाली सकीना की कसम है, अब्बास तुम्हें वाली सकीना की कसम है। अपने लिए तो दुआ करते हो, कभी कभी हम उन हस्तियों को भूल जाते हैं। वो हस्तियाँ जब हम बोलना नहीं जानते थे तो हमें बोलना सिखाया, जब चलना नहीं जानते थे हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, खुद भूखे रह लिए हमें पेट भर के खाना खिलाया, अपनी ख्वाहिशात को मार कर हमारी हर ख्वाहिश को पूरा किया। उन हस्तियों के लिए खुदा कुरान में कहता है अपने वालिदैन पर एहसान करो। जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं, मौला अल्लाह नींद में जगाता फरमाए, और जिनके माँ बाप इस दुनिया में उनका साया कायम रहे, अपने हाथों को अपने जिंदा और मरहूमीन माँ बाप के लिए हाथों को फजा में बुलंद करके एक बार मिलकर उस माँ के लिए जो रात भर जाग कर तुम्हारी लिए दुआ किया करती थी, उस माँ के लिए, उस बाप के लिए दिन भर मजदूरी करके तुम्हें बात करता सब कर मेरे साथ में माना की मार्ग में उन हस्तियों के लिए, वालिदैन के लिए दुआ करना। हाँ ये कह के निगाहों को तेरे दर पे झुकाया, ये कह के निगाहों को तेरे दर पे झुकाया, बस सर पे सलामत रहे माँ बाप का साया, सलामत रहे माँ बाप का साया, दे इल्म हुनर बच्चों को सेहत में खुदारा, कब हमने किसी गैर को मुश्किल में पुकारा। इमदाद करो मेरी, इमदाद करो मेरी, अब वक्त करम है, अब्बास तुम्हें वाली सकीना की कसम है, अब्बास तुम्हें वाली सकीना की कसम है, अब्बास तुम्हें वाली सकीना की कसम है। आया हूँ तेरे घर पे उम्मीद लगा कर, पहना है तेरे नाम
हर को भी फरहान सी औलाद अता कर। इमदाद करो मेरी, इमदाद करो मेरी, अब बात करब है अब्बास तुम्हें भाई सकीना की कसम है। एक मिसरा मेरे साथ मिलकर दोबारा उसी तरह पढ़ना जैसा पढ़ने का हक है। अपने हाथ को सरसरी बुलंद करना, अपनी आवाज की जितनी ताकत मौलाना दी है उतनी ताकत से पढ़ने की कोशिश करना। और मैं सैयदादा होकर, और ये खुद मैंने अमल किया है, फर्शेज़ा कोई आम जगह नहीं है, यहाँ बीवी सैयदा आती है। न जाने किस जगह पर बीवी सैयदा के कदम पड़े हो। मजलिस के इख्तिताम पर फर्शेज़ा को चूम कर दुआ कर लेना, जो दुआ मांगोगे कबूल होगी। और खास तौर पे दुआ करने के मौला इसी साल हमें करवाना कि हमारे लिए ऐसे रास्ते खोल दे कि वो रास्ते कभी बंद ना हो, ऐसे रास्ते खुल जाए। हाथ खड़ा में बुलंद करके जो मेरे साथ, जो अपने तौर पर, जो करवाना नंबर के साथ आशिक हुसैन बनकर, आशिक इमाम हुसैन बनकर चाहता है, वो अपने हाथों को आखिरी आदमी तक अपने मौला को हाजिर नाज़िर जानकर अपने अकीदे का इज़हार करके मेरे साथ बोलना, इमदाद करो मेरी, इमदाद करो मेरी, अब वक्त करम है। इमदाद करो मेरी, इमदाद करो मेरी, अब वक्त करम है अब्बास तुम्हें भाई सकीना की कसम है।